जैसे ही ठंड का मौसम आया, जीना चूहा परेशान हो गया। उसे बहुत ठंड लगती थी, इसलिए वह नहीं चाहता था कि सर्दियां आएं। अपने बिल से बाहर निकल कर देखो, गुनगुनी धूप में बैठकर कितना अच्छा लग रहा है। सिंडी उल्लू ने जीना को परेशान देखकर कहा। कुछ और नहीं तो थोड़ी देर के लिए व्यायाम ही कर लो। न बाबा न, कहीं कैटी बिल्ली की मुझ पर नजर पड़ गई तो ये धूप महंगी पड़ जाएगी। जीना को बिल्ली से बहुत डर लगता था। एक तुम ही हो जो सर्दी को कोसते रहते हो। तुम्हारी पड़ोसी रीटा लाल लोमड़ी तो इंतजार करती है सर्दियों के आने का, सिंडी ने बताया तो जीना सोच में पड़ गया। असलियत जानने के लिए वह रीटा से मिलने चल दिया। कैटी की नजरों से छिपते छिपाते वह रीटा के बिल में जा पहुंचा। आओ दोस्त आओ, कहो आज कैसे रास्ता भूल गए। जीना को आया देखकर रीटा बोली, चार मुझे तो सारे मौसमों में अच्छा सर्दी का मौसम ही लगता है। खूब खाओ और सेहत बनाओ। तुम्हें मौसम से क्या परेशानी है? रीटा ने आश्वर्या से पूछा। भला ये भी कोई मौसम है? हरदम ठंड से ठिठुरते रहो, गरम कपड़े पहनो, रात में कंबल रजाई ओढ़ो। एक परेशानी हो तो गिनाऊं। जीना ने कहते हुए मुंह बनाया। अब तुम ही बताओ कि तुम्हें यह मौसम क्यों पसंद है। लो, ये केसर वाला दूध पियो, जिसमें बादाम मेवे डले हुए हैं। उत्तर में कुछ कहने के बजाय रीटा जीना के लिए दूध से भरा गिलास ले आई। गर्मागर्म मलाई वाला दूध पीकर जीना को बहुत अच्छा लगा। इसके बाद दोनों चूहे मिलकर बिल के अंदर दौड़ लगाने लगे। अब तक उसकी सारी सर्दी छूमंतर हो चुकी थी। किसी वन में एक लोमड़ी रहती थी। एक दिन उसे बहुत भूख लगी हुई थी और वह भोजन की खोज में इधर उधर भटक रही थी। अचानक उसे एक बाग दिखाई दिया जिसमें एक बेल पर पके हुए अंगूरों के गुच्छे लटक रहे थे। थकी हुई और भूखी प्यासी लोमड़ी ने अंगूरों को ललचाई हुई नजरों से देखा और बेल के पास पहुंचकर अंगूर तोड़ने के लिए उछली। अंगूर की बेल बहुत ऊंची थी, इसलिए बार बार उछलने पर भी लोमड़ी उन अंगूरों तक न पहुंच सकी। अंत में निराश होकर वह वापस चल पड़ी और मन ही मन में कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि यह अंगूर खट्टे हैं। खट्टे अंगूर कोई नहीं खाता, मैं इनको खाकर बीमार नहीं होना चाहती। सीख: चतुर व्यक्ति अपनी असफलता का दोष प्रायः दूसरों को देते हैं।